इस वीडियो में हम HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स जो है वो HTML एलिमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक एलिमेंट है A, तो उसका एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? हाइपर रेफरेंस। मतलब कि ये जो एंकर टैग है, ये जो लिंक आप बना रहे हो, वो कहाँ जाएगा? उस पर क्लिक करोगे तो आप किस डॉक्यूमेंट में या किस वेबसाइट पर जाओगे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको मिला href के थ्रू, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो होता क्या है कि जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो एट्रीब्यूट होता है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके? एलिमेंट्स के। थर्ड देखिए, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा स्टार्ट टैग में लगता है। मतलब जैसे ये देखो, यहाँ पर A टैग हमने लिखा है, स्टार्ट किया है, और यहाँ क्लोज किया है। एट्रीब्यूट्स हमेशा स्टार्ट वाले टैग के अंदर लगाए जाते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स है वो हमेशा नेम और वैल्यू के पेयर में होते हैं। मतलब कि पहले आपको एट्रीब्यूट का नाम लिखना है और फिर उसकी जो वैल्यू है डबल कोट्स में या सिंगल कोट में लिखना है। तो आप देख सकते हो A एलिमेंट जो है उसका एक एट्रीब्यूट है href, और उसकी वैल्यू डबल कोट्स पे है w3schools.com। ट्राई इट योरसेल्फ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पेज है, ये आपका कोड है। इस लिंक पर, ये लिंक बनाया हमने href के थ्रू। ये बताया जा रहा है कि w3schools.com पर चले जाओ। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही देखिए ये हमारा W3 स्कूल्स की वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये कैसे ओपन हुआ? ये हमने इसकी वैल्यू दी। किसकी वैल्यू? एट्रीब्यूट की। कौन से एट्रीब्यूट की? href, जिसका मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है वो है src। src का क्या मतलब होता है? src बेसिकली हम इमेज में यूज करते हैं, और ये इमेज के सोर्स को बताता है। अब देखो, ये इमेज हम दिखाना चाहते हैं, तो इस इमेज का सोर्स क्या है? इमेज गर्ल। ठीक है, तो src एक आपका एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू है इमेज गर्ल। अब जब आप इमेज यूज करते हो तो दो तरह के इमेज के पाथ जो होते हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। पहला होता है एब्सोल्यूट यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब होता है कि अगर आपकी जो इमेज है वो एक्सटर्नल वेबसाइट पर है, जैसे W3 स्कूल्स की स्पेसिफिक कोई इमेज है जो आप अपने लोकल वेब पेज पर डालना चाहते हो, तो आप दे सकते हो w3schools.com के अंदर, इमेजेस के अंदर ये इमेज की गर्ल की पिक्चर है। और जो दूसरा तरीका है वो होता है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है, जो जहाँ पर आप HTML का कोड कर रहे हो उसी जगह, जहाँ पर फाइल पड़ी है HTML की, या तो उसी जगह उसी फोल्डर में इमेज आप प्लेस कर सकते हो, या एक फोल्डर ऊपर या नीचे। मतलब आप अपने फोल्डर के अंदर जहाँ आप कंप्लीट सॉल्यूशन वेब पेजेस बना रहे हो उसी में कहीं ना कहीं आप इमेजेस को रख सकते हो। और अगर उन इमेजेस को यूज करते हो तो उस पाथ को हम कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। मतलब कि जैसे आपकी जो इमेज HTML की फाइल है, उस फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, और उस इमेजेस नाम के फोल्डर में इमेज गर्ल को आप डाल देते हो, लोकली सेव कर देते हो। तो उसे एक्सेस कैसे करोगे? /images/imagegirl.jpg। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने रिलेटिव यूआरएल यूज करना है। ठीक है, अनटिल अनलेस इट्स क्रिटिकली
मतलब कि आपको ज़रूरत है कि एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करना हो, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप रिलेटिव यूआरएल यूज करते हो तो आप अपने फ़ोल्डर को कहीं से उठाकर कहीं भी रख देते हो, तो उसके बावजूद आपका जो एचटीएमएल का पेज है वो सही से इमेज को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट हमारा है विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट। अब देखिए कई सारे ब्राउज़र्स क्या होते हैं, इमेज को अपने हिसाब से डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपकी इमेज का साइज़ 500 बाई 600 है, लेकिन जब ब्राउज़र उसे दिखाता है तो स्टार्टिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। उससे बचने के लिए आप स्टार्टिंग में ही बता सकते हो कि इस इमेज की विड्थ 500 पिक्सल है और हाइट 600 पिक्सल है। तो इसको हमेशा आप याद रखो, ज़रूरी है ये डालना विड्थ और हाइट। इससे वो जो फ्लक्चुएशन है इमेज का वो नहीं होता और इमेज अपनी जगह पर जैसा आप दिखाना चाहते हो और जितने साइज का दिखाना चाहते हो वो दिख जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। मतलब अगर किसी कारण से इमेज नहीं दिखेगी तो उसकी जगह क्या दिखना चाहिए, क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए, गर्ल विथ अ जैकेट। तो ये होता है ऑल्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप इमेज टैग यूज करो तो सोर्स, हाइट, विड्थ और ऑल्ट सभी को यूज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा है स्टाइल एट्रीब्यूट। देखिए CSS का जो मेरा ट्यूटोरियल है, पूरा कोर्स है 60 वीडियोज़ का, जो 2 साल पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें आप देखोगे कि किसी भी HTML के अंदर इन लाइन स्टाइल देने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो इस पैराग्राफ में में हम स्टाइल इक्वल टू कलर कॉलन रेड ये कर दिया। इससे क्या होगा, देखो मैं आउटपुट दिखाता हूँ। ये जो आपका पैराग्राफ है ये रेड कलर में आ जाएगा। तो ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है। ओके, नेक्स्ट हमारा है LANG लैंग एट्रीब्यूट। अगर आप अपने वेब पेज के लैंग्वेज को बताना चाहते हो तो HTML जो हमारा एलिमेंट है उसका एक एट्रीब्यूट होता है लैंग्वेज। तो यहाँ हम दे सकते हैं EN इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये HTML जो है हमारा वो इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया। और इसके साथ आप कंट्री भी मेंशन कर सकते हो, जैसे इंग्लिश तो है लेकिन इंग्लिश कौन सा, US UK, कौन सा आपका लैंग्वेज है। तो यहाँ हमने दिया है इंग्लिश US बेस्ड इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं इस पेज के अंदर। नेक्स्ट हमारा है एट्रीब्यूट टाइटल। टाइटल क्या होता है, कभी भी आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस ओवर करते हो तो आप उसके डिस्क्रिप्शन को दिखाना चाहते हो या कुछ और आउटपुट दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो टाइटल। देखिए जैसे इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर माउस ओवर करूँगा तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ ये नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता है, लगता है ये आपका सफारी। क्रोम ब्राउज़र में आप करना, इट विल वर्क। ठीक है, जैसे आप माउस ओवर करोगे आपको आई एम अ टूल टिप डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी जब कभी हम एट्रीब्यूट्स यूज करें तो हमेशा हमें लोअर केस यूज करना है। ऑल्दो देखो अपर केस भी वर्क करेगा, लेकिन आपको हमेशा लोअर केस यूज करना है क्योंकि W3C भी इसे रिकमेंड करता है। और हमेशा डबल कोट्स आपने यूज करना है। देखो जैसे यहाँ डबल कोट्स यूज किया हुआ है ऐसे यूज करना है। और अगर आप डबल कोट्स नहीं देते हो तो दिस इज़ अ बैड वे ऑफ राइटिंग HTML। ठीक है, यहाँ पर भी देखो दिस इज बैड वे ऑफ राइटिंग द टाइटल एट्रीब्यूट। अब बात आती है सिंगल कोट यूज करें डबल कोट्स यूज करें, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डबल कोट्स डालना है, दिखाना है, तो आप स्टार्टिंग में इसको सिंगल कोट से कर सकते हो। और अगर आपको सिंगल कोट दिखाना है UI में तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, href के बारे में पढ़ा, SRC के बारे में, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ऑल्ट हो गया, स्टाइल हो गया, लैंग हो गया और टाइटल हो गया। इन सब एट्रीब्यूट्स जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कुछ इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिंटेक्स फॉर यूजिंग HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट का सही तरीका कौन सा है।
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज फर्स्ट, यहाँ इक्वल टू होता है, इमेज सोर्स इक्वल टू, सबमिट कर देते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट जाते हैं, ऐड अ टूल टिप, यहाँ पे पी में हमें, यहाँ पे टूल टिप के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइटल, ठीक है, टाइटल लिख दिया तो ये टूल टिप बन जाएगा। सो आंसर, सॉरी, सबमिट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है सेट द साइज, विड्थ इक्वल टू कितना करना है हमें, वाइड करना है 250, तो हम सीख लेंगे 250, और हाइट कितना करना है जी 400, सबमिट कर देते हैं, ये भी करेक्ट है। और मेक द एलिमेंट बिलो इनटू अ लिंक, एक लिंक बनाना है, तो लिंक बनाने के लिए href इक्वल टू, ठीक है जी, सबमिट कर दिया। और नेक्स्ट हमारा है ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए क्या यूज करते हैं, तो ऑल्ट हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा वी आर रेडी फॉर अ चैलेंज। चलिए अब चैलेंज भी कर लेते हैं, इस पर ध्यान से करता हूँ मैं। इनसाइड द एडिटर कंप्लीट, ऐड एन इमेज एलिमेंट आफ्टर द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद एक img डालो, तो ये पैराग्राफ है, इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं img, ठीक है, img डाल दिया, इसके सोर्स में डाल दो src में, ओके, img_girl.jpg, ठीक है। उसके बाद इसकी विड्थ सेट कर दो, विड्थ इक्वल टू 250, और हाइट कर दो 300, ठीक है जी, और इसको बंद कर दो। अब इसको चेक कोड करें, चेक कोड करते हैं, ऑलमोस्ट देयर, इसमें सॉरी ऑल्ट लिखना था, मैं भूल गया, पिछली बार भी गलती किया था, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, आप मेरी तरह गलती मत करना। ऑल्ट इक्वल टू, यहाँ पर डबल कोट्स में दे दिया, अब चेक कोड किया, ठीक है, ग्रेट जॉब, यू नेल्ड इट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लिया, एक्सरसाइज कर लिया और कोड चैलेंज कर लिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।